शादी के बाद विदाई का समय था। सुमन अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपटकर रो रही थी और वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखों में भी आंसू थे। उस समय सुमन ने घूंघट निकाला हुआ था और अब उसका विदा होकर ससुराल जाने का समय हो गया था। जैसे ही सुमन रोती हुई कार में बैठने लगी, तभी उसकी छोटी बहन रोती हुई उससे दोबारा लिपटकर रोने लगी। तभी गाड़ी के पास खड़े सुमन के पति रोहन से उसका दोस्त कहता है, अरे यार रोहन, यहाँ से घर जाते ही सबसे पहले होटल अमृत बाग पहुँचकर बढ़िया सा खाना खाएंगे, क्योंकि यहाँ तेरे ससुराल में तो एकदम घटिया खाना था। ऐसा खाना तो हमारे यहाँ कुत्तों को भी नहीं खिलाते। तभी साथ ही खड़े रोहन के छोटे भाई ने भी कहा, हाँ यार, यहाँ का खाना तो एकदम बकवास था और रसमलाई में तो रस ही नहीं था। यह कहते हुए वो तीनों जोर जोर से हंस रहे थे। तभी सुमन के पति रोहन ने भी अपने ससुराल वालों का मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ यार, मैंने भी मजबूरी में ही यहाँ का खाना खा लिया, वरना मैं तो ऐसे खाने को हाथ भी नहीं लगाता। और अब हम पक्का तीनों घर जाते ही होटल अमृत बाग का खाना खाएंगे। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुमन कार में बैठती बैठती रुक गई और उसने गुस्से में सबके सामने अपना घूंघट हटाते हुए कार के दरवाजे को जोर से बंद किया और आंखों में आंसू लिए सुमन अपने पिताजी के पास चली गई। उनका हाथ पकड़कर उनसे कहने लगी, पिताजी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये बात सुमन ने इतनी जोर से कही, सब लोग उसकी बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। सब लोग सुमन के नज़दीक आ गए। सुमन के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा हो। वजह क्या थी, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। भी सुमन के राधेश्याम जी ने आगे बढ़कर सुमन से पूछा, सुमन बेटी, बात क्या है? तुम अचानक शादी होने के बाद अपनी विदाई के समय यूं शादी को नामंजूर क्यों कर रही हो? तभी सुमन कुछ देर चुप रहने के बाद अपनी आंखों में आंसू लिए अपने ससुर से बोली कि बापूजी, आपको पता है, मेरे माता पिता ने अपने सभी सपनों को मारकर हम सभी बहनों को इतना पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया, और आप जानते हैं कि एक बाप के लिए उसकी बेटी क्या मायने रखती है। वैसे आप और आपका बेटा कभी नहीं जान सकते, क्योंकि बापूजी, आपके घर में तो कोई बेटी है ही नहीं। और आप जानते हैं, मेरी शादी में आने वाले बारातियों के लिए खाने पीने में कोई कमी न रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 3 महीने से रात को 2 से 3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ ये योजना बनाते थे कि रसोइया कौन होगा और खाने में बारातियों के लिए किस तरह का खाना बनवाना है और बारातियों को कहाँ बिठाना है, ताकि कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। और शायद आप नहीं जानते कि मेरी माँ ने पिछले 1 साल से एक भी नई साड़ी नहीं खरीदी, क्योंकि मेरी शादी में पैसों की कोई कमी ना हो जाए। और आज भी मेरी शादी में मेरी माँ मेरी बड़ी बहन की साड़ी पहनकर खड़ी है। और ये तो कुछ भी नहीं, मेरे पिताजी 150 रुपये की इस शर्ट के अंदर कई छेद वाली बनियान पहनकर खड़े हैं, और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि मेरी शादी में कोई कमी न रह जाए। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद आज इस शादी में आपके बेटे को रोटियां ठंडी लगी, उसके दोस्त को पनीर बकवास लगा, मेरे देवर जी को तो रसमलाई में रस ही नहीं मिला। तो और मेरे पति रोहन जी कह रहे थे कि वो तो ऐसे खाने को हाथ भी नहीं लगाते, बस उन्होंने तो मजबूरी में ही ये खाना खा लिया। अगर सब कुछ इन्होंने मजबूरी में ही खाया है, तो इसकी क्या गारंटी है कि मुझसे शादी भी ये अपनी खुशी से ही कर रहे हैं? को रोहन जी ये भी कह सकते हैं कि मुझसे शादी भी इन्होंने मजबूरी में ही की है। सुमन रोते हुए अपने ससुर से ये भी कह रही थी कि जिस माता पिता ने मेरी शादी में न दिन देखा न रात, शादी की तैयारियों में लगे रहे, उन माता पिता पर आज आपके बेटे और उनके दोस्त जोर जोर से हंस रहे हैं, उनकी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। क्या आपके घर में माता पिता की इतनी ही इज्जत होती है?
सुमन के ससुर ने कहा, बेटी बेटी तुम इतनी छोटी सी बात पर इतना नाराज हो गई। सुमन ने अपने ससुर की बात को काटते हुए कहा, बापूजी छोटी बात नहीं है, और शादी के बाद मैं आपकी इज्जत ना करूं तो आपको कैसा लगेगा। सुनते ही सुमन के ससुर ने शर्म के मारे अपनी आंखें नीची कर ली। तभी सुमन ने कहा, लेकिन बाबूजी आप चिंता ना करिए, हमारे अंदर हमारे अच्छे माता पिता के संस्कार हैं। किसी की बेइज्जती करना ये सब हमारे माता पिता ने हमें कभी सिखाया ही नहीं। ये सुनते ही सुमन के पिताजी दयाशंकर जी ने आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को गले से लगा लिया। उससे कहा कि बेटी मुझे गर्व है कि तू मेरी बेटी है, और अब तू शांत हो जा बेटी। मुझे मेरी कसम तू इन्हें माफ़ कर दे और खुशी खुशी अपने ससुराल चली जा। भी सुमन का पति रोहन भी सुमन के पिताजी और सुमन से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और ये कहता है कि बाबूजी मुझे माफ़ कर दो, सारी गलती मेरी ही है, लेकिन आज आपकी बेटी ने मुझे एक पिता की इज्जत करना सिखा दिया और आज के बाद मैं हर किसी के माता पिता की हमेशा इज्जत करूँगा। उसी वक्त सुमन के ससुर राधे श्याम जी ने भी आगे आकर अपनी बहू सुमन के सर पर हाथ रखकर कहा, तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बड़े कृपालु हैं, उन्होंने मुझे बहू के रूप में एक बेटी दे दी, और वो भी इतने अच्छे संस्कार वाली कि माता पिता का इतना सम्मान करती है। और अब बेटी मेरे कहने से इन नालायकों को भी माफ़ कर दे, मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने। फिर सुमन अपने ससुर जी के दोनों हाथों को पकड़ लेती है और कहती है, नहीं बापूजी आप मेरे पिता समान हैं, कृपया आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। भी सुमन के पिताजी दयाशंकर जी भी कहते हैं कि समधी जी आप मेरी बेटी के सामने हाथ जोड़कर कृपया हमें शर्मिंदा मत कीजिए। मेरी तो आपसे बस इतनी ही प्रार्थना है कि आप हमेशा मेरी बेटी को अपनी ही बेटी समझना, और इससे कभी कोई गलती हो जाए तो इसे माफ़ कर देना। तो राधे श्याम जी ने अपने समधी दयाशंकर जी का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बल्कि अब तो सुमन बेटी ही हमारे पूरे घर को संभालेगी और अब ये ही हमारे घर की लक्ष्मी हैं। यह सुनकर सुमन के पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा कर देते हैं। सुमन अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई और अपने पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भीगी हुई अपनी माँ और पिताजी की आंखें और अपने पिता का वह आंगन जिस आंगन में कल तक वह खूब हंसती खेलती थी। आज इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी किसी दूसरे प्रदेश में। तो दोस्तों, बेटी माँ बाप का अभिमान और एक अनमोल धन होती है। माता पिता अपनी छाती पर पत्थर रखकर अपनी प्यारी बेटी अपने जिगर के टुकड़े को उसकी शादी करके विदा करते हैं। दोस्तों, एक बाप अपनी बेटी की शादी करके वैसे ही उनसे दूर हो जाता है। हमें उसका अपमान करके उन्हें और दुखी कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगती है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।